उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। हमारा देश भारत संस्कारों, रीति रिवाजों और ज्ञान का देश हमेशा से माना गया है। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलवाने वाले हैं जिसका नाम है अदिति विश्वास सेठ, और उनकी अभूतपूर्व उपलब्धि के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनकी मां का नाम है रैना सेठ और पिता विश्वास सेठ की बेटी ने 10वीं तक की पढ़ाई वलसाड़ के प्रतिष्ठित स्कूल अतुल विद्यालय से की। 10वीं और 12वीं कक्षा वेलहम गर्ल्स स्कूल देहरादून से उत्तीर्ण की। उनका लक्ष्य पहले से ही कानून की पढ़ाई करना था। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करके भारत की मशहूर और नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में 23वां स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय की 5 वर्षीय BA LLB ऑनर्स उन्होंने अपनी पढ़ाई के शानदार एक जीत के साथ पूरी की, जिस पर न केवल स्कूल, समाज, उनके माता पिता या वलसाड़ शहर बल्कि पूरा गुजरात गर्व कर सकता है। हाल ही में 22 सितंबर 2024 को विश्वविद्यालय में आयोजित एक स्नातक समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी है, उन्हीं के हस्ते खिताब के साथ साथ उन्होंने 8 स्वर्ण पदक भी जीते, जो लगभग अभूतपूर्व माना गया है। ये हजारों पुरस्कार अकादमिक उत्कृष्टता, नेतृत्व, स्वांगीण प्रदर्शन, उत्कृष्ट स्नातक छात्र, सर्वश्रेष्ठ निवर्तमान छात्र को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए दिए गए हैं। इस सम्मान को ग्रहण करते हुए अपने भाषण में उन्होंने कहा, मैंने कभी इतने सारे स्वर्ण पदक पाने का सपना नहीं देखा था, और सबसे पहले तो इस यूनिवर्सिटी के दाखिला लेना मेरे लिए एक सपने के समान था, जो सच हो गया। आज भी कुछ उपलब्धियां इसका इंतज़ार कर रही है। अदिति ने अद्भुत उड़ान और बहुत ऊंची उड़ान भरी है, उसका उन्होंने एक सकारात्मक उदाहरण दिया है। अब भी उनकी उड़ान और ऊंची है, उसका लक्ष्य चमकना है, और हम सब उसकी इस कामना को पूरा करने में संपूर्ण योगदान देंगे और अपना और अपने माता पिता का हर सपना पूरा कर सके, ऐसी हमारा विश्वास है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल की ओर से, क्योंकि वह अगले साल से लंदन स्थित होकर एक अंतर्राष्ट्रीय फर्म में शामिल होने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। कि चलिए आपको सीधे ले चलते हैं अदिति सेठ जी के निवास स्थान पर। आइए बात करते हैं विशेष रिपोर्ट अदिति जी के साथ और उनकी माता रैना सेठ जी के साथ। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार अदिति जी। नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज़ में सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ अदिति सेठ यहाँ पे उपस्थित है। कहते हैं ना कि ज्ञान जब किसी के पास हो तो वो हर सक्षम कोशिश कर सकारात्मक राह पर चल पड़ता है, और सक्षम कोशिश करता है कि वो अपनी राह, अपनी दिशा वो चुन ही लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। जिसके पास ज्ञान है वो उसकी जीत निश्चित होती है। ऐसा ही उदाहरण हमारे पास है, जो सकारात्मक तरीके से अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर लेके जा रही है और आगे बढ़ती नजर आ रही है। हमारे वलसाड़ की गौरव है अदिति सेठ जी। अभी हाल ही में उन्होंने ढेर सारे पुरस्कार, ढेर सारे मेडल उन्होंने जीते हैं। कहते हैं स्नातक होना ही बहुत बड़ी बात है। एक समय था जब महिलाओं को या लड़कियों को शिक्षा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था, लेकिन आज समय बदल गया है। आज एक ऐसा परिवर्तन आया है हमारे देश भारत में, जहाँ पर आज लड़कियां, महिलाएं क्या नहीं कर पा रही है। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाइटर पायलट के लिए भी आज अनुमति दे दी गई है। आज हमारे देश की महिलाएं आज फाइटर पायलट की उड़ान ऊंचाइयों की ओर उड़ती नजर आ रही है। ऐसी ही एक उड़ान भरती हुई हमारे वलसाड़ की गौरव अदिति सेठ जी का स्वागत करती हूँ। अदिति जी, फिर एक बार स्वागत करती हूँ। थैंक यू। किस प्रकार से आपने जो फील्ड चुना है उसके बारे में बताइए, दर्शक आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और आपको नवरात्रि की भी शुभकामना। थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं जी। मैंने लॉ की फील्ड चूज की जी। 10th के बाद डिसाइड करना था कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किस में पढ़ाई करनी है और फ्यूचर में क्या करना है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे लॉ पढ़ना है, क्योंकि
उसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शंस मुझे दिखे कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के बारे में जानने मिले और फिर अलग अलग लोग जो सोसाइटी में हैं उनकी मदद कर सके, उस वजह से मैंने लॉ चूज़ किया। जी, पर्टिकुलरली लॉ ही क्यों चूज किया आपने? कि मैंने देखा है कि लड़कियां या तो फिर प्रोफेसर बनती है या फिर टीचर बनती है, लेकिन आपने लॉ की पढ़ाई ऐसी होती है, कानून से जो आज की महिलाएं सक्षम हो चुकी है, लेकिन आज भी हमारे समाज में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है। महिलाएं आज खुलकर सामने आकर अपने बारे में बोलना नहीं चाहती, तो वैसे समय पे आपने लॉ सिलेक्ट किया। इस बारे में मैं तो आपको सैल्यूट करती हूँ कि लॉ करना ही बहुत बड़ी बात है हम महिलाओं के लिए। बताइए। काफी सारे सीनियर लॉयर्स हैं जैसे इंदिरा जयसिंह जी, मेनका गुरुस्वामी जी, उनके बारे में पढ़ के मैंने डिसाइड किया कि मैं भी लॉ कर सकती हूँ। और आज भी कोर्ट्स में भी जैसे देखे तो मोस्टली मेल्स ही होते हैं। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस में से सिर्फ 2 फीमेल जजेस है, तो आपकी बात सही है कि अभी भी फीमेल रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है, बट होपफुली फ्यूचर में इम्प्रूव हो। आगे क्या सोचा है आपने करने के लिए कि जिस प्रकार से आपने इतना खूबसूरत जो आपने मेडल्स लिया है, और क्या सोच रखती हो, किस प्रकार से आगे काम करना, आगे का भविष्य क्या है आपका, और आप उन किन महिलाओं के लिए काम करना चाहती हो? अभी के लिए तो मेरा लंदन में जॉब है, तो 2 साल के लिए मैं वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लूंगी, वहाँ का भी लॉ सीखूंगी जी। उसके बाद मैंने फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस जैसा रहे उसके हिसाब से डिसाइड करूंगी कि आगे क्या जी, करना। आप एक बहुत ही युवा हो, तो हम युवाओं के लिए, युवा महिलाओं के लिए विशेष तौर पर क्या उपदेश के संदेश देना चाहती हो कि हमारे देश की आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हरियाणा है, राजस्थान है, आज भी वहाँ पे बाल विवाह का हमने देखा है, काफी मुद्दा देखा है हमने, बाल विवाह हो जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई की, जब वो पढ़ाई करना चाहती है उस तरह की उनकी शादी कर दी जाती है और उनकी पढ़ाई वहीं पे रुक जाती है। और अगर हम हरियाणा की बात करें, आज भी फीमेल का जो सेक्स रेशियो है आज भी बहुत कम है कंपेयर टू मेल रेशियो। तो वहाँ आप क्या काम कर रहे हो? आप एक लॉ पढ़ चुकी हो, तो उसके लिए क्या करना चाहोगी आप? उस प्रकार के जो रेशियो घटते जाए कुछ क्षेत्रों के अंदर, और आज भी बहुत समाज ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं को स्वीकृति नहीं मिलती है, अगर उसे कुछ और पढ़ना हो तो वहां पे स्वीकृति नहीं मिलती। तो वैसे समय पे, वैसे क्षेत्र में आप कैसे अपना वर्चस्व रखना चाहती हो, कैसे उनको संदेश देना चाहती हो कि नहीं, वो भी वहां पे भी पॉसिबल है काम करना? लॉ ने तो ऑलरेडी कहा है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड गलत है, नहीं अलाउड नहीं है, उसके लिए जेल मिलती है। तो प्रॉब्लम लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम जैसे आपने बोला समाज में है, बिल्कुल लोगों की समझ में है कि ये गलत है। और जैसे समाज इम्प्रूव होगा वैसे ही लड़कियों की कंडीशंस भी इम्प्रूव होगी। जी, आने वाले समय में आप हमारी युवा महिलाओं को लिए आप एक बहुत सकारात्मक उदाहरण बन चुकी हो। तो आज की जो युवा महिलाएं हैं जो पढ़ के अपना नाम कमाना चाहती है, जो पढ़ के समाज के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण बनना चाहती है, तो उनके लिए आप इस इंटरव्यू के अंत में हम आ चुके हैं, अंतिम चरण पहुंच चुके हैं, तो आपका उनके संदेश क्या रहेगा? और देश हमारा जो है वो शक्ति का देश है, शिव शक्ति कहते हैं। हमारा देश हर जगह देखा गया है कि हम शक्ति की आराधना पूजा करते हैं। तो आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस है, तो उसके लिए भी आपके संदेश क्या रहेगा हमारी युवा महिलाओं के लिए? आशा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और सबको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने खूब मेहनत करके 8 स्वर्ण पदक जीते। उसके पीछे उसकी अथाह मेहनत है, और मेरी सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में जो भी करना चाहे वो सुनिश्चित करके उसके लिए खूब दिल से मेहनत करें। और सभी पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि अगर भी आज हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का नाम होगा और हम आगे तरक्की करेंगे। मेडल मिले हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़ सिंह, उन्होंने दिए थे, और वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी उपस्थित थे। सो हम पूरे फैकल्टी, स्टाफ मेंबर्स, टीचर्स, उन सब के भी हम शुक्रगुजार। ये कहाँ पे मिला था? और ये अदिति NLSIU बैंगलोर, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, नेशनल लॉ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर में पढ़ती थी, और वहीं पे उसका कॉन्वोकेशन था, वहाँ पे उसको ये मेडल मिले। तो देखा दर्शकों किस प्रकार से अदिति सेठ जो आज एक उत्कृष्ट उदाहरण, सकारात्मक उदाहरण समाज के लिए बन गई है। और देखा जाए तो ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता, ज्ञान हमारे लिए एक इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी
ताकत है कि ज्ञान को अगर हम लोग साथ में रखेंगे तो हम कोई भी जंग हम लोग जीत सकते हैं। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, अदिति जी के रेसिडेंट से धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद। और आप अंत में सभी को बहुत बहुत नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी। जय गरवी गुजरात। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार। धन्यवाद।